नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। किसानों की हालत क्यों ख़राब है, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे हाथ में लिस्ट है। उत्तर भारत में और मध्य भारत में अब अगली फसल ज़्यादातर धान की होगी और धान बीजने वाले किसानों को कितना लाभ होता है, कितना घाटा होता है, उसकी पूरी जानकारी इसमें हमने एक किसान से पूछकर जो 10 से 15 सालों से धान लगा रहे हैं उनसे प्राप्त की है। तो चलिए जानते हैं कि धान बीजने वाले किसानों को कितना पैसा बचता है, कितना खर्च होता है, और ये फिल्म देखने के बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा कि किसानों को कितनी बचत होती है। और एक और बात बता दूं, धान बीजने वाले किसान उसके बाद गेहूं की फसल लगाते हैं, मतलब 2 ही फसल लेते हैं, गेहूं और धान की। तो दोनों में कितनी बचत है, पूरे साल में कितना खर्चा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस फिल्म में देंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप हैं अशोक कुमार जी, जो पिछले कई सालों से धान की खेती कर रहे हैं, गेहूं की भी कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अब वास्तव में स्थिति क्या है। जी अशोक जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार 1986 से धान और गेहूं की खेती कर रहा हूँ। पहले जो खर्चा था उससे अब 4 गुना खर्चा बढ़ गया है। पहले 5,000 रुपये का खर्चा था धान की खेती में, अब वो मैक्सिमम 20,000 से 22,000 तक पहुंच गया है। 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। गेहूं का खर्चा है वो 12 से 13,000 रुपये पहुंच गया है प्रति एकड़। हाँ, ये प्रति एकड़ का हिसाब से। जी जी। इसलिए ये खेती है, ये किसान के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। तो ये धान आप जो लगाते हैं, कौन सा धान ज़्यादातर लगाते हैं और उसका भाव क्या रहता है? हम बनास्पति धान लगाते हैं, 11 बासमती धान, जिसका भाव अब गवर्नमेंट बहुत ही कम मिल रहा है हमें गवर्नमेंट से। बासमती धान कौन सा लगाते हैं? 11-21। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ इलाके में 11-21? 90% धान 11-21 लग रहा है हमारे एरिया में, और धान नहीं लगाते। अच्छा, उसका भाव और ही कम, और ज़्यादा कम है। तो 11-21 का कितना भाव? मैक्सिमम उसका 2800-2900 रुपये भाव चल रहा है। और पैदावार कितनी हो जाती है? पैदावार इसकी 40-35 मन के आसपास होती है। यानी कि 35 से 40 मन की औसत पैदावार हो गई। औसत यानी कि 16 क्विंटल 15-16 क्विंटल 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार है। और उसका भाव अगर हम 2700-2800 या 3,000 भी मान लें तो 16-3-48 यानी कि 44-45 हज़ार तक की इनकम होती है। उसमें 20-22 रुपये किसान का खर्चा आ जाता है। तो बचत हुई 20,000 रुपये। ऐसे ही गेहूं की बात करें तो कितनी पैदावार औसत हो जाती है? उसमें 30 से 35 मन की एवरेज आ जाती है प्रति एकड़ की, लेकिन खर्चा 10-12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का है उसमें भी। तो यानी कि 30 मन से 35 मन की लगाएं तो 12 से 14 क्विंटल का गेहूं हुआ 1925 के हिसाब से। वो भी 14 क्विंटल, 14 दूनी 28,000 यानी कि 27,000 के आसपास, 26-27,000 रुपये खर्चा आ गया। और पूरे साल की मेहनत ये 30-35 हज़ार में सिमट के रह जाती है। अगर माल पर ज़मीन लेते हैं तो हमें अपने घर से पैसा भरना पड़ता है, वो बाहर से ब्याज पर पैसा उठाते हैं, इसलिए ये घाटे का सौदा बनता जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा अशोक जी बता रहे हैं कि खर्च लगातार बढ़ रहा है और 20-22 हज़ार रुपये तक धान का पहुंच गया है। ये खर्च किस किस चीज़ में बढ़ गया है, ये देखिए पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को हम पूरा अभी आपको ग्राफिक से समझाएंगे। तो देखिए ये खर्च धान का कितना बढ़ गया है। धान की 1 एकड़ की फसल तैयार करने का खर्च इस तरह से है। पहली सिंचाई डीजल का खर्च 600 रुपये, बीज 3 से 4 किलो लगभग 500 रुपये, फिर 2 बार जुताई लगभग 2,000 रुपये। जुताई ज़्यादा बार भी करनी पड़ती है। फिर से एक बार सिंचाई, डीजल खर्च 600 रुपये, फिर एक जुताई 1,000 रुपये, पौध लगाने का खर्च 2,500 रुपये, DAP का एक बैग 1,200 रुपये, SSP का एक बैग 350 रुपये, जिंक, सिक्सर, सल्फर, धनजाइन, पोटास सबको मिला के 2,000 रुपये, यूरिया के 2 बैग 600 रुपये, खरपतवार नाशी 600 रुपये, ग्रोथ प्रमोटर लगभग 2,500 रुपये, स्प्रे का खर्च लगभग 1,800 रुपये, कटाई और कढ़ाई का खर्च 5,000 रुपये और मंडी ले जाने का खर्च 1,000 रुपये। कुल खर्च 22,650 रुपये। इसमें कुछ किसानों का और भी ज़्यादा खर्च आता है क्योंकि उन्हें सिंचाई डीजल पंप से करनी पड़ती है और धान की फसल में कई बार सिंचाई होती है। इस तरह ये खर्च और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं का प्रति एकड़ खर्च कितना बढ़ गया है? गेहूं की 1 एकड़ फसल तैयार करने का खर्च। धान की खेती वाले किसान गेहूं लगाने से पहले लगभग 5 बार जुताई करते हैं, जिसमें लगभग 2,500 रुपये खर्च आता है। DAP एक बैग 1,200 रुपये, बीज 1,000 रुपये, बिजाई 2 बार 1,000 रुपये, पानी 2 बार 1,200 रुपये, यूरिया के 3 बैग 900 रुपये, वीडिसाइड 500 रुपये,
कंबाइन से गेहूं निकलवाने का खर्च 1,000 रुपये, तूड़ी बनवाने का खर्च 2,000 रुपये और मंडी ले जाने का खर्च 1,000 रुपये। इस तरह कुल खर्च 12,300 रुपये। गेहूं की फसल में जिन किसानों को डीजल पंप से सिंचाई करनी पड़ती है उनका खर्च और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा अशोक जी ने बताया और हमने आपको ग्राफिक से दिखाया है ये पूरी लिस्ट, जिसमें धान का खर्च 20 से 22,000 प्रति एकड़ हो गया है और गेहूं का खर्च 12 से 13,000 रुपये प्रति एकड़ है। ये खर्चा बढ़ सकता है क्योंकि हमने जो लिस्ट में दिखाया उसमें कई किसान डीएपी 1 एकड़ में 2-2 कट्टे डालते हैं और यूरिया 4 कट्टे तक डालते हैं और भी कई दवाइयाँ डालते हैं। तो ये खर्चा बढ़ने की गुंजाइश है, कई जगह ज़्यादा भी होता है, कम होने की गुंजाइश नहीं है। मतलब ये कि ये खर्चा जो है लगातार बढ़ रहा है, भाव कम हो रहा है और पैदावार भी कम हो रही है, तो किसानों को 3 तरफ से मार पड़ रही है। अब इसका समाधान एक ही है कि फसल चक्र बदलें और खर्च कम करें और सरकार धान के भाव की तरफ ध्यान दे। तो इस तरह मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक लेजर बैलेंस शीट ज़रूर बनाएं, यानी कि हर खर्च को लिखें ज़रूर, क्योंकि किसान कभी भी अपना खर्च साल का लिखता नहीं। कंपनियां बैलेंस शीट बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, किसान नहीं बनाता है। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो लगातार घाटा होगा और कर्जे में चले जाएंगे। फसल चक्कर बदलें, जैसे अशोक जी ने बताया, लगातार फसल एक ही लेने के कारण घाटा होता है। फसल चक्कर नहीं बदलोगे तो और घाटा बढ़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि धान लगाने से पहले ज़रूर विचार करें और कृषि वैज्ञानिकों से सलाह कर दूसरी फसलों के बारे में सोचें जिनसे ज़्यादा आमदनी होने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।